तो चीजें धरातल के नीचे है, जितने ऊपर ना आए उतने ठीक है। इसलिए जैसा है वैसा वैसा पढ़ लिया जाए, खोदने का प्रयास करेंगे जीव बाहर आ जाएगा। और ये सादगी वाला तो मुझे तो कभी समझ में नहीं आया कि ये इतने फर्जीवाड़ा है ही क्यों भारत में। अरविंद केजरीवाल ने सादगी सादगी के बावले बनाए लोगों को, है ना, कि सादगीपूर्ण जीवन है। और जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब कहा कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं मेरी जो कौन सी वैगनार थी उसके पास, मैं मेरी वैगनार से आऊंगा, मैं सरकार का बंगला नहीं लूंगा, मेरा गाजियाबाद में 2 BHK फ्लैट है, मैं वहां से आऊंगा। और अपने को लगता है कितनी अच्छी बात है, घर से आएगा मुख्यमंत्री, बंगला भी नहीं लेगा, वेगनार में आएगा, गाड़ी भी नहीं लेगा। ऐसा गाजियाबाद से दिल्ली आने में 2.5 घंटे लगते हैं वेगनार को, तू 2.5 घंटे लेट आएगा ऑफिस। तू बड़ा बंगला ले, बड़ी गाड़ी ले, एकदम पास में रहे ताकि जल्दी आ जाए, जनता के काम करे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा तेरे एक बंगले से और तेरी एक गाड़ी से, जनता के काम टाइम टू टाइम होने चाहिए। तू 2.5 घंटे आएगा, 2.5 घंटे जाएगा, परेशान हुआ रहेगा। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री फ्रेश रहे ताकि उसके दिमाग में डंकी बाज जाए, पर हमने इस पे तालियां बजाई, अरे वेगनार में ही आ रहा है। नहीं आता वेगनार में, तो वो भी इंटेलिजेंट आदमी, उसको पता था कि वोट के लिए वेगनार का कहना है, अब तो लेनी है स्कॉर्पियो, अब तो लेनी है फॉर्च्यूनर, जो सरकार गाड़ी दे रही है वो सब लेनी पड़ेगी। आप साहब वेगनार के अंदर वहां से आओगे, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, बीच में किसी ने किडनैप कर लिया तो मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। कल को किडनैप करके ले गए और बाद में कहे साहब 3 आतंकवादी छोड़ो, भारत सरकार क्या करेगी? 3 आतंकवादी छोड़ने पड़े। इससे अच्छा है तुम सिक्योरिटी लो, 15 बॉडीगार्ड इधर चले, 15 इधर चले, ताकि देश की एकता अखंडता को थ्रेट ना पहुंचाए। पर अपने को ये चीजें कतई नहीं समझ में, मेरे तो कभी यही नहीं समझ में आता। कोई चलता कहते लाल बत्ती उतार देनी चाहिए। RS IS जो होते हैं, इनके किस बात की लाल बत्ती होती है? कई बार ये होता है ना, कई बार अपने जा रहे होते हैं तो कहते हैं गाड़ियां रोक दो, सब गाड़ियां रोक दो, ट्रैफिक रोक दिया जाए, और फिर थोड़ी देर पता चलता है कलेक्टर साहब की गाड़ी गई, और अपने खड़े खड़े कहते हैं और यार कलेक्टर है तो हमारे ऊपर है क्या, 15 मिनट फालतू में खराब कर दिए। ये आपको तब समझ में आ जाएगा जिस दिन आप SDM बनोगे, क्योंकि आप कोई नौकरी नहीं करोगे, आप सेवा करोगे, सेवा। उसके अंदर हो सकता है कि आप सुबह 9 बजे ऑफिस गए, उस दिन शाम को 6 बजे तक आप अपने घर आए, पूरे दिन आपने काम किया ऑफिस में बैठ के, 6 बजे घर आए, तो आपका लक्ष्य ये है मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाऊं ताकि आराम से जाके रेस्ट करूं। इसलिए आपके लिए रोड खाली होनी चाहिए। वो कई जनता के ऊपर है, वो जनता का भला करता है, जनता का काम करता है, इसको जल्दी घर जाने दो। अपने 15 मिनट रुक भी जाएंगे तो कुछ ही नहीं बिगड़ना है। ऐसा कौन से घर पे जाके तीर मारने हैं, 15 मिनट लेट चले जाएंगे। अपना घर संभालना है, इसको बेचारे को पूरा एक जिला संभालना है, इसको एक पूरी तहसील संभालनी है। उसमें आपको समझ में आएगा कि आपके साथ कभी ये भी हो सकता है कि आप 6:30 बजे घर पहुंचे और घर पहुंचते हाथों हाथ आपके पास वापस फोन आया कि फलाने गांव के अंदर रोड बन रही है, और वहां के किसानों ने हंगामा कर दिया कि हमारे खेत से रोड जाने नहीं देंगे। SDM साहब को बुलाओ, यहां बुलाओ, हाथों हाथ। आपने जूते भी नहीं उतारे पूरे, उससे पहले आप वापस ड्राइवर कहते गाड़ी स्टार्ट कर, वहां चलना है। इधर आप पुलिस वालों को अपने फोन करते हैं, आपके डिप्टी साहब को फोन करते हैं, डिप्टी साहब पुलिस का जाब्ता लेके वहां जाओ, क्या पता बाटे मारने शुरू कर दे लोग। आप वहां पहुंचे, किसानों को जाके आपने समझाया कि नहीं देश का विकास होगा, प्लीज निकलने दो, मैं सरकार से बात करूंगा, तुम्हें रुपए दिलवाऊंगा, ये देखो अभी मंत्री जी से बात करता हूं, तुम्हारे सामने करता हूं, लाउड स्पीकर पे बात करता हूं, उनका इतने रुपए लेंगे, आपने कहा इतने दिलवा दूंगा। फाइनली आप 11 साढ़े 11 बजे उन किसानों को समझा बुझा के अपने तहसीलदार को या आपके नीचे जो कलीग है उनको कहते हो कि तुम संभालो यार, मुझे वापस जाना है, क्योंकि 7 बजे सुबह कलेक्टर साहब की विश है, उसमें जाना ही पड़ेगा। उस दिन आपके समझ में आ जाएगा कि ये लाल बत्तियां होनी चाहिए, ये लाल बत्तियों पे गाड़ी की गाड़ियां रुकनी चाहिए, आप वाली गाड़ी जल्दी जानी चाहिए। पर अपने जब तक वो बनते नहीं है तब तक अपनी गाड़ियां निकालते रहते हैं, वहां तक अपने पहुंच नहीं पाते। मुझे याद आता है अमेरिका का कोई एक राष्ट्रपति सर जॉर्ज बुश की एक फोटो छपी अखबार में, जिसमें जॉर्ज बुश कार धो रहा था, अपनी कार वॉश कर रहा था। अमेरिका की मीडिया ने, अमेरिका के लोगों ने जॉर्ज बुश की धज्जियां उड़ा दी कि मंगते लीचड़, तेरे पास कार धोने का टाइम है, तू इतना फ्री निकम्मा बैठा है कि कार धो रहा है। कार धोने के लिए 5 नौकर रख, तो अमेरिका के बारे में सोचा कर, अमेरिका के काम किया कर, अमेरिका की नीतियां बनाया कर, कार धोने के लिए नौकर नहीं है। जॉर्ज बुश ने माफी मांगी, गलती हुई, आगे से कार नौकरी धो लेगा, मैं अमेरिका के बारे में सोचूंगा, अमेरिका काम करूंगा। मैं कहता हूं किसी इंडियन नेता का ऐसा फोटो छप जाए, वो 3 चुनाव उस फोटो से जीते। लालू यादव का बहुत साल पहले का वो एक फोटो छपा था, जैसे भैंस का दूध दूते हुए वैसा, और हमने कहा कितने डाउन टू अर्थ है। इतना डाउन टू अर्थ होना तो जमीन खोद के अंदर बढ़, उसके अंदर ही रहे, पाताल लोक में रहे, बाहर क्यों आना है, फिर डाउन ही रहे, फिर ऊपर आने की आवश्यकता ही क्या है। तो अपने भारत की अलग ही टाइप की सोच है जी।
इसलिए वो देश आगे निकल गए अपने से, अपने उसी तरीके से चल रहे हैं, इसलिए बैठे। इसलिए सादगी वादगी ये सब चीजें फर्जी है, चीजें अपने हिसाब से होती है। जो सादगी है वो भी अपनी जगह है, उनकी अपनी वैल्यू है, पर जिस तरीके से इन चीजों को प्रेजेंट किया जाता है वैसे ये चीजें है। मैं कहता हूँ ना, भारत ने क्या क्या बना लिया कि हमने गरीबी को महिमा मंडित करना शुरू कर दिया। हमने ये कहना शुरू कर दिया कि गरीबी अच्छी होती है, इसलिए हर महान आदमी को हम कहते हैं कि वो गरीब था। मतलब महात्मा गांधी, इनके बारे में भी जब पढ़ेंगे, इनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। अरे सामान्य, ये 150 साल पहले लंदन पढ़ के आए थे। सामान्य क्या है? हम जयपुर पढ़ने आए, उसमें घर वालों ने दिन में 3 बार फोन किया, 10,000 भेजा, 10,000। आपको सामान्य लगते हैं? हमारे 3 पीढ़ी पहले वालों को पता भी नहीं था लंदन पढ़ता किधर है। ये लोग लंदन में पढ़ के आ रहे थे उन दिनों के अंदर। सुभाष चंद्र बोस के बारे में है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म एक सामान्य परिवार, आईएएस थे अंग्रेजों के टाइम के। आपको अभी तक भी नहीं आ रहा कि नहीं सर आरएस ही दे लेते हैं, आईएएस तो बड़ा हो जाएगा ना सर। सोच नहीं पा रहे हैं, वो बन गया था आज के 100 साल पहले। शाहरुख खान के बारे में लिखा था, शाहरुख खान का जन्म एक सामान्य परिवार में। शाहरुख खान के नाना आजाद हिंद फौज के कमांडर थे। शाहरुख खान के पिताजी ने 1952 का पहला लोकसभा चुनाव मौलाना अबुल कलाम आजाद के सामने लड़ा है। तो शाहरुख खान सामान्य परिवार से कहां से आया? पर अपने हर बार आएगा, सामान्य परिवार से आए लड़के ने क्या बॉलीवुड पर राज। सामान्य परिवार के अपने हैं, बॉम्बे की गलियां ही नहीं पता कि किधर है किधर नहीं है, पर है। अब ये ना, किसी महान आदमी के बारे में लिख दिया जाए भारत के अंदर, कि मैं कहता हूं शाहरुख खान के बारे में लिख दिया जाएगा भयंकर पैसे वाले परिवार से है शाहरुख खान, लोग फिर क्या बड़ी बात। तो अपने यहां पर है लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, शास्त्री जी गरीब परिवार से थे। वो तैर कर नदी पार करते थे, उड़ के कौन करता है? दुनिया के सारे लोगों ने नदी कैसे पार की है? बच्चे थे यार, गांव में पढ़ते थे, सारे तैर के पार कर रहे थे, उन्होंने तैर के पार कर लिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? शास्त्री जी ने उन दिनों में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की है। शास्त्री जाति नहीं है, जाति के वो कायस्थ थे। शास्त्री बीएड वगैरह कर लेते, उनको वहां पर बोलते कि भाई तुम नाम क्या क्या लगा सकते हो, शास्त्री। पढ़े लिखे थे। नेहरू जी के मंत्रिमंडल में मंत्री बन गए थे, मतलब तब वो चुनाव लड़ रहे थे, एमपी का चुनाव लड़ के जीत के गए वो। पर अपने यहां पर आएगा कि नहीं शास्त्री जी। तो ये आपके आसपास की जो परिस्थितियां रहेगी उनके अनुसार रहेंगे। मैं मतलब 2009 तक पापा की पोस्टिंग जिस गांव के अंदर रही, हम पाकिस्तान से 7-8 किलोमीटर इधर थे, इसलिए मोबाइल का टावर तो हमारे आज ही वहां पर काम नहीं करता। अब तो ठीक, मेरे पापा बीकानेर पोस्टिंग ले ली तो वहां बीकानेर रहते हैं हम लोग, पर पहले वहां एकदम ठेठ पाकिस्तान बॉर्डर पे रहते। 2004 तक उस गांव में सड़क नहीं थी, तो हम 4 किलोमीटर बाहर जाके बस में चढ़ते। मैं 6 क्लास में आया, गांव में 5वीं तक स्कूल थी। अब 6 क्लास में यदि आपको शहर में जाना है तो 4 किलोमीटर दूर बस आती है, वहां जाके चढ़ो। हम सारे जाते, पूरा गांव जाया करता, तो मैं भी जाया करता उसके अंदर। गांव में लाइट नाम की कोई चीज नहीं थी, सौर लाइट आई हुई थी, वो भी इक्का दुक्का घरों के अंदर हुआ करती थी, लाइटें हुआ करती। 2004 में लाइट आई थी, 2004 के आसपास ही बाद में सड़क आई थी, दोनों चीजें उसमें। तो 2004 तक बिना लाइट के, बिना सड़क के, मोबाइल वोबाइल जैसी चीजें तो वहां पर होती नहीं थी, बॉर्डर एरिया में रेंज भी नहीं दिया करते, बिना किसी टीवी के उस इलाके के अंदर रहा करते। पर मैं कभी ये नहीं कहता कि हम गरीब थे, गरीब नहीं थे। हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे, मेरे पापा अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, पापा टीचर थे। पर चूंकि पूरा गांव ही पैदल जा रहा है तो मैं पैदल ही जाऊंगा। जब रोड ही 4 किलोमीटर बाहर से है तो मैं हेलीकॉप्टर से कैसे जाऊं? भाई ये तो तब हो जब रोड तो आए अंदर, और कोई गाड़ी वाला ये कहे कि रोड अंदर आती है और रोड से वहां तक जाने के 10 रुपए लगते हैं, लेकिन मेरे घर वाले कहे देख बेटा अपने पास 10 रुपए नहीं है, तेरे को वहां तक पैदल जाना पड़ेगा। तो मैं कहूंगी मैं गरीब परिवार का था और मेरे पास रोड को देने के लिए 10 रुपए, वो रिक्शे वाले को देने के भी 10 रुपए। जब सरपंच का बेटा भी पैदल ही जा रहा था, मैं भी पैदल ही जा रहा था, जो खेती कर रहे थे वो भी पैदल ही जा रहा था, फिर किस बात की गरीबी? पर अपने गरीबी को महिमा मंडित है। अब ये कह दो कि नहीं बचपन अमीर परिवार में बीता था, तो बाद में कोई कहते कि ना, ये अपने जीते इंडियन आइडल ये जीते आते हैं। आपको नहीं लगता कि हर आदमी, मुझे लगता है कि मैं रो लूं इसके साथ। दिलीप सर के एक फ्रेंड है, उनकी बच्ची इतने अच्छे गीत गाती थी, अच्छे अच्छे गीत गाती, इसकी हद नहीं कोई। उसने इंडियन आइडल में वो 3 बार शायद स्टेज पार किए, वहां तक पहुंची हो। उसे इसलिए वहां पे ऑन एयर नहीं किया जा रहा है, स्टेज पे नहीं लाया जा रहा कि उसके पापा आरएएस है। क्योंकि फिर कहानी कैसे बने? रिक्शे चालक के बेटे ने गाया गीत, तो लोगों को लगता है इसके सुर अपने आप निकलेंगे अब, है ना?
आरएस वाला टावर गा देते उसके। ये इन सब रियलिटी शो की कहानी। ये रियलिटी शो जितने, इनमें रियलिटी नाम की कोई चीज नहीं, पर वो भारत की नब्ज जानता है। वो बहुत अच्छे से पकड़ते हैं कि यार भारत में गरीबी को बेचा जा सकता है। और हम तब तक सारे लोग अमीरों को गालियां निकालते हैं जब तक खुद ना बन जाए। हम में से एक भी ऐसा नहीं है जो कहे कि मैं पूरी जिंदगी गरीब रहना चाहता हूं। गरीबी में जो सुकून मिलेगा उसे मैं प्राप्त करना चाहता हूं। हम तमाम लोग चाहते हैं हम अमीर बने, पर जब तक हम नहीं बनते तब तक जितने गरीबों को भर भर के गालियां निकालनी हो सबको गालियां निकालते। अपने ज्यादातर के दुख हुए है, हम अपने दुख से दुखी। मुकेश अंबानी ये मजे क्यों ले रहे हैं? हम विजय माल्या को चलते गालियां निकाल जाते हैं। कोई विजय, अपने कई दुख है। विजय माल्या उधर फोटो डालता है 70 साल का डोकरा, उधर 3 लड़कियां खड़ी कर रखी है फोटो डाल। अपने दुख पैसे वाला नहीं है, अपने दुख उधर वाला। अपने लीजिए थे चोर वापस कब आएगा? मजे ले रहा है वहां पे। इंडिया पकड़ के दिखाते हैं तेरे को। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। कौन सी बात कौन सी नहीं, फालतू में जोड़ जाड़ के बातें करते हैं। वो अरे भाई बात अरे